तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जिन लोग भी छात्राएं बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और आने वाले दिनों में उनका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में लेकर आया हूँ। किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा मेजर माइनर हिंदी का जो 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि द्वितीय वर्ष। यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क 75 दिया जाएगा। खंड वगैरह निर्देश वगैरह तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है, आज हम लोग चलते हैं सीधे मेन क्वेश्चन पर। और कौन से क्वेश्चन है जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे, साथ में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा रिपीटेड हैं। तो कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। तो कहानी और उपन्यास क्या होता है। कहानी किसी एक व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है या किसी एक कहानी क्या होती है, काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन उपन्यास काल्पनिक नहीं होता है। कहानी काल्पनिक वगैरह भी मान लेते हैं, जैसे शेर बोलता था, शेर ने देखा, खरगोश ने कछुए से मतलब शर्त लगाई कि तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा। तो ये सब एक काल्पनिक घटना होती है, काल्पनिक कहानी बनाई जाती है, लेकिन उपन्यास में ऐसा कुछ नहीं होता है। कहानी विधा का आरंभ कब से माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी का नाम बताइए। तो कहानी विधा का आरंभ, तो जो प्रथम कहानी है, कहानी विधा का आरंभ कब से माना जाता है। तो कहानी विधा का आरंभ माना जाता है 19वीं शताब्दी से। और सबसे पहली जो कहानी है, कहानी का नाम है इंदुमती और किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा ये लिखी गई थी। जो पहली कहानी है हिंदी विधा का, उसका नाम है इंदुमती और किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा ये लिखी गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, यानी कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। आप लोग फटाफट बता दीजिए कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, पहले थे श्याम सुंदर दास, जो 1903 तक, यानी 1903 तक उन्होंने किया। सरस्वती के पहले संपादक थे। उन्होंने बिना परिश्रमिक के लिए काम किया था। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए, उन्होंने 1903 से 1920 तक किया। कौन, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी दूसरे आए, उन्होंने कब से कब तक, 1903 से 1920 तक किया। उनके संपादन काल में क्या हुआ, इस पत्रिका ने नई ऊंचाइयां हासिल की और साहित्यकारों के मुताबिक यह पत्रिका स्वर्णिम काल माना जाता है। फिर उसके बाद कौन आए भैया, आप लोगों को तो पता होगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आए थे 1921 से 1925 में, फिर 1928 में। तो फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1921 से 1925 और भैया 1928 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। उसके बाद फिर कौन आते हैं, उनके बाद आते हैं, फिर तीसरे हो गए हमारे, फिर चौथे आते हैं हमारे कौन, देवी दत्त शुक्ला। देवी दत्त शुक्ला, उनको 1927 में भी माना जाता है। 1929 से 1946 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। उसके बाद फिर पांचवें कौन आते हैं, पांचवें हमारे आते हैं उमेश चंद्र मिश्र और देवी दयाल चतुर्वेदी 1946 में, 1946 तक ये। उसके बाद उमेश चंद्र मिश्र और देवी दयाल चतुर्वेदी 1946 में इसके सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अब इसके बाद क्या देखते हैं, किन्हीं 4 महिला उपन्यासकारों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 महिला उपन्यासकारों के नाम आप लोग फटाफट बता दीजिए, किन्हीं 4 महिला उपन्यासकारों के नाम। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, किस किस को पता था। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो 4 महिला उपन्यासकार हैं वो हैं उषा देवी
मित्रा, निरुपमा सेवती, मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोबती और रूबी गुप्ता, ये कुछ उपन्यासकार हैं। और इनके क्या करना है आपको, इनके उपन्यास भी बताना है। तो इनके उपन्यास भी आप लोगों को बता देना है कि कौन कौन से उपन्यास थे, दो दो उपन्यास बताना है। तो जो प्रभा खेतान थी, इनके था आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अग्निसंभवा, शशि प्रभा शास्त्री थी जिनकी, फिर कृष्णा सोबती थी, मृदुला गर्ग थी। तो ये सब बहुत सारी थी। और फिर इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद की 5 कहानियों के नाम लिखिए। प्रेमचंद की 5 कहानियों के नाम फटाफट आप लोग बता देना। प्रेमचंद की 5 कहानियाँ कौन कौन सी थीं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन कौन सी थी। कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। उसके बाद बड़े भाई साहब, पोस की रात, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो ये सब बहुत ही प्यारे प्यारे इनकी कहानियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। फिर क्या है, हिंदी साहित्य में गद्य की कौन सी विधाएं हैं, गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं, ये आप लोग को लिख देना। हिंदी साहित्य में गद्य की बहुत सारी विधाएं, जैसे गद्य में उपन्यास, निबंध, आत्मकथा जी और यात्रा वृत्तांत, कहानी, नाटक, एकांकी, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो गद्य में आती हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा ध्रुव सामनी, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा ध्रुव सामनी है, ये किस प्रकार का नाटक है? जो ध्रुव स्वामिनी है ये किस प्रकार का नाटक है? तो आप लोग को बता देना है कि ध्रुव स्वामिनी है किस प्रकार की नाटक है। फटाफट आप लोग को बताना है कि ध्रुव स्वामिनी किस प्रकार की नाटक है। आप लोग को देखता हूँ कौन कौन कमेंट करता है। तो ध्रुव स्वामिनी जो है एक ऐतिहासिक नाटक है। ये गुप्त काल के वंश का है। गुप्त काल के लिए इसमें बताया गया। इसमें कुछ जैसे स्त्री को अपने चुनाव निर्णय की आज़ादी है, स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है, ये सब इसमें बताया गया है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार मित्र कैसा होना चाहिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनके अनुसार मित्र कैसा होना चाहिए? स्वार्थी होना चाहिए या फिर साथ देने वाला होना चाहिए, ये बताते हैं। आत्मकथा की विशेषताओं को बताते हुए किन्हीं 2 आत्मकथाकारों के नाम लिखिए। आत्मकथा की विशेषताओं को बताते हुए किन्हीं 2 आत्मकथाकारों का उल्लेख कीजिए। तो आत्मकथा की विशेषता क्या होता है? जो आत्मकथा लिखते हैं, ऑटोग्राफी जिसे बोलते हैं, वही होता है आत्मकथा। जो स्वयं के बारे में अपने खुद के जीवन के बारे में लिखे, वो आत्मकथा होती है। फिर क्या है, अज्ञेयकृत गैग्रीन का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। फिर खंड बा में देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पर। तो खंड बा में आता है कि ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो ये व्याख्या और ये देख लेना। अब देखता हूँ फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ये आप लोगों को देख लेना है अच्छे से। उपन्यास के तत्वों पर झांसी की रानी उपन्यास की समीक्षा कीजिए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन सभी के आंसर मैं एक नेक्स्ट महासंग्राम वीडियो बना दूंगा। वहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, सबका आंसर सहित। पर्दा कहानी की संरचना में यशपाल का क्या उद्देश्य रहा है? इस कहानी का संक्षिप्त सारांश भी लिखना है आप लोगों को। फिर क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। ध्रुव स्वामिनी के क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र चित्रण बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चरित्र चित्रण कीजिए। तो ध्रुव स्वामिनी क्या है? स्कंदगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त की अत्यंत सुंदर, सुशील व वीर व साहसी पुत्री थी। उसका पति क्या था? रामगुप्त। सॉरी, पत्नी थी, पुत्री नहीं थी, पत्नी थी। और उसका पति रामगुप्त क्या था? उसकी तुलना में अत्यंत कायर, विलासी, मद्यप, दुश्चरित्र, अयोग्य था।
और ध्रुव स्वामिनी क्या है, अत्यंत अद्वितीय सुंदरी थी, परंपरागत अबला नारी थी, व्यवहारिक एवं बुद्धिमान थी, दुविधाग्रस्त नारी थी, नारी सुलभ गुणों से युक्त थी, आत्मगौरव की भावना से प्रेरित थी। तो ये हैं कुछ इसके चरित्र। लक्ष्मी के स्वागत किस प्रकार की एकांकी है, इसकी समीक्षा करें। तो ये एक समझ लीजिए कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं, लक्ष्मी का स्वागत में क्या होता है, रोशन और एक दो पात्र उसमें और होते हैं, जो क्या होता है उनकी शादी करवाने के लिए उसके माता पिता जिद करते हैं, और रोशन की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी पहले से, उसकी बीवी जो होती है पत्नी वो एक्सपायर हो जाती है, यानी वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका एक बच्चा रहता है। और जिस दिन उसकी शादी के लिए उसकी बहू आती है शायद उसी दिन उसके बेटे का मृत्यु हो जाता है, और यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाता है, यानी कि जो एकांकी है समाप्त हो जाती है। गिल्लू एक उत्कृष्ट रेखा चित्र है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो गिल्लू क्या है, गिल्लू एक महादेवी वर्मा की एक रेखा चित्र है, और बहुत ही प्यारा एक रेखा चित्र भी है। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कितना प्यारा ये पाठ है। हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास पर एक निबंध लिखें। हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास कब से कब हुआ था, इस पर एक निबंध लिखना है। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को लिख देना है। निबंध के तत्वों के आधार पर तुम चंदन हम पानी की समीक्षा कीजिए। तुम चंदन हम पानी, क्या क्वेश्चन है, तुम चंदन हम पानी। देखते हैं कितने लोग इसको जानते थे, तो फटाफट आप लोग यदि जानते थे तो आप लोग लिख देना है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो तुम चंदन हम पानी संत कौन है, रविदास। निबंध के तत्वों के आधार पर तुम चंदन हम पानी की ये एक दोहा है, तुम चंदन हम पानी। इसी के साथ साथ ये क्या है, एक नाटक। तो इसका क्या करना है, नाटक के निबंध के तत्वों के आधार पर, निबंध के आधार पर आपको क्या करना है, क्या होता है कि निबंध संग्रह में अवसर सृष्टि और मानव सृष्टि के सौंदर्य की विविध रूपों के दर्शन होते हैं। तुम चंदन हम पानी में अवसर सृष्टि और मानव सृष्टि के सौंदर्य की विविध रूपों में दर्शन होते हैं। और इसमें क्या होता है कि कवि ने उस अवस्था का वर्णन किया है जिस पर भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका हो। भोला राम का जीव के केंद्रीय भाव को स्पष्ट करते हुए उसका सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका बहुत ही एक प्यार सा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाकर रखा है, नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा बहुत ही जल्दी। ऋण जल धन जल रिपोर्ट ताज में चित्रित समस्याओं को स्पष्ट करते हुए उसका सारांश लिखें। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जूठन दलित साहित्य की उत्कृष्ट आत्मकथा है, इसे स्पष्ट करते हुए इसका केंद्रीय भाव बताइए। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। आई होप ये सब क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आप लोग अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर जो भी प्रोवाइड हुआ है इससे आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पर आप लोग को PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।